ऐतिहासिक पर्व पर मैं अपनी तरफ से तो क्या बोलूं, माननीय राजनाथ सिंह जी जब अपना वक्तव्य लेकर गए तो वो अपनी आंख पहुंच रहे थे और अपने आप स्वतः स्फूर्त उन्होंने कहा, आदर जी सचमुच में बड़े आदमी। मैं समझता हूं कि बिना किसी पूर्वाग्रह के जब आंखों में आंसू हो और वाणी में किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा हो तो वो उसकी आत्मा का संगीत होता है। एक गृह मंत्री अनेक आयोजनों में जाते हैं, लेकिन इस आयोजन में आने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि यह कोई उत्सव धर्मी पाखंड नहीं है, बल्कि मनुष्य को मनुष्यता की गरिमा दिलाने का एक सात्विक अनुष्ठान है, जिसे विंदेश्वर पाठक जी कर रहे हैं। मैं विंदेश्वर पाठक जी के व्यक्तित्व पर मन है कि बहुत कुछ लिखूंगा, पूरी पुस्तक ही लिखूंगा, लेकिन अम्बेडकर जयंती के इस पावन पुण्य अवसर पर जब मैं महात्मा गांधी का भी स्मरण करता हूँ, अम्बेडकर जी का भी स्मरण करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो गंगा महात्मा गांधी ने शुरू की थी अस्पृश्यता के निवारण के लिए, जो यमुना बहाई थी अम्बेडकर जी ने सामाजिक सुधार की अनुसूचित जाति के लिए, वे दोनों धाराएं आकर एक व्यक्तित्व में मिल जाती है, उसका नाम है विंदेश्वर पाठक। ये प्रयाग व्यक्तित्व है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों इनमें समाहित हैं। हमारे आदरणीय दुलारी आजाद ने कहा कि ये आधुनिक गांधी है। मैं विंदेश्वर पाठक जी को उत्तरार्ध गांधी मानता हूं, आधुनिक गांधी नहीं, उत्तरार्ध गांधी। और एक बहुत बड़ी जो बात रही, स्वयं समाज शास्त्र में पाठक जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, वे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। गांधी जी की थ्योरी को और अम्बेडकर जी की जो थ्योरी है, उन दोनों अवधारणाओं को, उन दोनों परिकल्पनाओं को उन्होंने थीसिस को सिंथेसिस करके एक नई चीज दी है, जो सुलभ पुराण के नाम से अब आपके सामने आ रही है। पुराण का अर्थ ही होता है जो कभी पूरा ना हो, जो अनंत है, जो अनवरत है, वो कभी पूरा नहीं होता, वो निरंतर चलता है, नित्य चलता है, वो इत्यम नहीं होता, वो नित्यलम होता है। तो उस गति को अनंत तक ले जाने के लिए उन्होंने सुलभ पुराण की एक नई अवधारणा दी है, जिसके अंतर्गत हम जो लोग पैदा होते हैं, हमारी जाति, जिस भूगोल में हम पैदा होते हैं वही हमारी जाति है। अगर हम भारत में हैं तो हम भारतीय हैं, अगर हम यूरोप में हैं तो यूरोपियन हैं, अगर हम जर्मनी में हैं तो जर्मन हैं। तो हमारी जो अन्य कल्पनाएं जाति की, गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू, मेरा हिंदू धर्म में बड़ा विश्वास है, हिंदू धर्म का मैंने बहुत अध्ययन किया, लेकिन न किसी पुराण में, न किसी उपनिषद में, न किसी वेद में जाति शब्द तो आया ही नहीं, जाति शब्द है ही नहीं। तो जब जाति शब्द आया नहीं तो ये अस्पृश्यता कहां से आई? मैं केवल एक ध्यान आदरणीय विंदेश्वर पाठक जी का आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ जाति थी नहीं, और हमारे वेदों में और खास करके पाराशर संहिता में तो ये लिखा है कि मनुष्य, खास करके भारतीय संस्कृति में, शौच के लिए दिशा मैदान कहते थे, खेत में जाता था, गांव से बहुत दूर, और उसमें ये लिखा है कि गांव से अगर वो शौच के लिए जा रहा है तो 21 कदम चलेगा, सुबह चलेगा तो नैऋत्य दिशा में वो शौच करेगा, शाम को चलेगा तो उत्तर दिशा में करेगा। यानी जब खुले में शौच हो रहा है तो मल उठाने की जो परंपरा आई कब से?
ये कुप्रथा का समावेश भारतीय संस्कृति में कब से हुआ और किन लोगों को ये काम दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत वीर बहादुर जाति थी जिसने आक्रामक शक्ति से, आक्रामक राजनीतिक सत्ता से संघर्ष किया, उसमें पराजित हो गए और उन्हें दंड देने के लिए उस आक्रामक सत्ता ने उनसे ये कार्य कराया। अगर ये मालूम पड़ रहा है कि ये वे लोग हैं जो बहादुर कौम हैं और आज तक इतना दमन सहने के बाद भी वे हिंदू धर्म में ही रहे, हिंदू धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, तो ऐसे बहुत कीमती लोगों के सम्मान में मैं चाहूंगा कि आप ताली बजाएं। ये दलित नहीं है, ये तो निरंतर संघर्ष करते रहे और जो उनकी आस्था थी उसमें डटे रहे। ऐसे मौके भी आए जब ये कहा गया कि अगर हिंदू धर्म में आपका उत्पीड़न हो रहा है तो आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, दूसरे धर्म में आ जाइए। उसके बाद भी वे नहीं गए। मुझे तो तय है कि उनका हिंदू धर्म में विश्वास। पाठक जी ने यही काम किया कि जिस धर्म में है, जिस व्यवस्था में है, उस व्यवस्था से वे अलग न जाएं। अस्पृश्यता केवल नारा न बने, अस्पृश्यता के निवारण का एक संस्कार हमारे मन में आए। जो विचार गांधी जी ने किया, जो व्यवहार अम्बेडकर जी ने किया, पाठक जी ने उसे संस्कार बनाया। वे स्वयं एक उदाहरण बनकर सामने आए। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्शन। भाषण नहीं किया, वे स्वयं उदाहरण बन गए। वे कह नहीं रहे कि अस्पृश्यता हटाओ, वे तैयार हैं कि मैं अस्पृश्यता हटा रहा हूं, आप मेरे साथ आइए। जो उन्होंने जो ये एक अभियान छेड़ा है, निश्चित रूप से ये अभियान गांधी जी के लिए उनके आलोचकों ने कहा था कि गांधी जी हरिजनों को करुणा की वस्तु समझते हैं। मैं कहता हूं कि अगर करुणा नहीं होगी तो दया नहीं होगी, दया नहीं होगी तो उसके प्रति आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं होगा कि आप उसके उस परिवेश से निकाल दें। करुणा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और करुणा को अगर कार्यान्वित कर दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा अनुष्ठान हो जाता है, अभियान हो जाता है और उसका नाम फिर सुलभ हो जाता है। सुलभ अपने आप में एक मनुष्यता की गरिमा प्रदान करने की धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना है। मैं कहता हूं कि पाठक जी ने अपने दृष्टि पावित्र से दलितों के जीवन में जो सुलभ जल का छिड़काव किया है और मंत्र से अक्षर डाले हैं, उससे उस वर्ग के लोगों का जीवन भी आनंद का एक महोत्सव बन गया है, जो कभी कल हमारे लिए निराशा का और शर्मिंदगी का विषय हुआ करता है। हमारी बहन उषा चौमर ने कहा, अखबार में कहा कि हमने पाठक जी में ईश्वर देखा है, तो निश्चित रूप से मैं भी ये महसूस करता हूँ कि परमात्मा उनके व्यक्तित्व में प्रवाहित होता है। हम अगर पाठक जी को छू लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक ऐसी दिव्य प्रतिभा को छू लिया जिसके प्रभाव मंडल में अनेक मांगलिक ऊर्जाएं नृत्य करती हैं और ऐसी मांगलिक ऊर्जाएं जो अभिशप्त जीवन को आनंद का महोत्सव बनाने की सामर्थ्य रखती हैं। मैं पाठक जी को प्रणाम करता हूं और उनके पूरे अभियान को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से उन्होंने एक इतिहास बना दिया, एक ऐसा इतिहास बना दिया जब राजनाथ सिंह जी के मुंह में हमारी भारतीय बहनें मिठाई खिला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रामायण का लौट आया है और सभी राम को देर खिला रहे हैं। ये कार्य करके उन्होंने दिखाया है, असंभव कार्य करके दिखाया है। वे सारे लोग जो केवल नारेबाजी करते हैं, वे सारे लोग जो केवल भाषण देते हैं, मैं कह सकता हूं कि परिवर्तन की संस्कृति के आधारों पर वो समृद्धि का, संपन्नता का सुहास नहीं हो सकते। घटना तो हो सकते हैं, इतिहास नहीं हो सकते। लेकिन पाठक जी इतिहास है और उन्होंने हम सारे लोगों को इसका साक्षी बनाकर इतिहास को स्वर्णिम प्रश्न में दर्ज कर दिया, जहां दो धाराएं एक साथ मिल रही हैं, जिन्हें हम अभी तक अनुसूचित कहते थे, जिन्हें हम दलित कहते थे, वे सवर्ण लोगों के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर उन तमाम सारी दीवारों को जो 500 और 5000 वर्षों से हम लोग धो रहे थे, उन्होंने विलीन कर दिया। ऐसे पारसमणि व्यक्तित्व है श्री पाठक जी, जिनके संपर्क में आने से लोहा भी सोना हो जाता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ और अपनी
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बहुत सुखद सूचना और ये कह दिया गया कि 7-8 दिन की ये पुस्तक, 2 पुस्तकें केवल 5 दिन के अभियान, पाठक जी ने कहा कि पुस्तक छपनी है, लोगों को जोड़ना है, सिर्फ 5 दिन में 2 पुस्तकें आई। पाठक जी तो हैं ही, इनकी पूरी टीम इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि जो पाठक जी ने सोचा कुछ इन्होंने करके दिखा दिया। और दूसरी सूचना ये कि आज जो आयोजन ये शुरू हो रहा है ये सुलभ पुराण का आयोजन है और अब ये 3 दिन तक लगातार चलेगा। कल भी आयोजन होगा, परसों भी आयोजन होगा। कल हम अपने सारे लोगों के बीच कविताओं का एक क्षण रखेंगे, पूरा दिन कविताओं के साथ जिएंगे। हम लोग तय करेंगे कि हम कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि पाठक जी अपने विचार को कविता के माध्यम से, पाठक जी अपने विचार को व्यवहार के माध्यम से समाज में लाना चाहते हैं। मैं पुनः उन्हें प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपने